वो नागपुर जहां पर 100 साल से दंगे नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर भी दंगे करा दिए। अगर आपको इस देश में इतनी ही दिक्कत है मुगलों की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां से झंडा फहराते हैं? वो लाल किला किसने बनाया? जो विश्व के 7 अजूबों में जिस ताजमहल को गिना जाता है, वो किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश कौन थे जिन्होंने कुतुब मीनार को बनाया? कि 14 से लेकर 24 तक आपने क्या बनाया? शौचालय। औरंगजेब की लड़ाई एक हिंदू राजा से जो थी, वो सिर्फ एक राजा की दूसरे राजा से लड़ाई थी। ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं थी। अगर ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की होती तो औरंगजेब की सेना में हिंदू नहीं होते, और जो सामने जो शिवाजी जो लड़ रहे थे उनकी सेना में मुस्लिम नहीं होते। ये मैं आपको This video is sponsored by Max Multi Speciality Hospital, 24/7 emergency trauma and critical care center with advanced services, located at Hagarga Circle, Ring Road, Gulbarga. एक बात मैं आपको बता दूं, जिस बात से शुरुआत करूंगा, अगर अंधभक्त अपने आसपास कोई कुर्सी या मेज देख रहे हो तो उसको पकड़ के बैठ जाएं कस की, क्योंकि जो बात मैं अंधभक्तों को बताना जा रहा हूं, उस बात को सुन के अंधभक्तों के सीधा दिल पर चोट लगेगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, पूरे देश के अंदर औरंगजेब को लेकर, बाबर को लेकर, अकबर को लेकर जो एक मेमोरेंडम क्रिएट कर रखा है, ना कोई चर्चा महंगाई पे, ना बेरोजगारी पे, ना शिक्षा पे। बहरहाल जो बात मैं भक्तों को बताने जा रहा हूं वो बात यह है कि जहां पूरे देश में लोग औरंगजेब के नाम पर लड़ रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता के साथ साथ मुख्यमंत्री साथ में जाकर इफ्तार खोल रहे हैं मुसलमानों के। एक और पूरे देश के अंदर औरंगजेब बाबरों के नाम पर और मुसलमानों के नाम पर एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। देश में जगह जगह पर दंगे करवाए जा रहे हैं, और वहीं पर भाजपा के नेता जो हैं वो आपको इफ्तार खोलते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इफ्तार की फोटो सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर रहे हैं। तो एक और तो देश के हिंदुओं को ये लोग भड़काने का काम करते हैं, उनके मन में एक वहम क्रिएट करते हैं कि उनको, उनकी बहन बेटियों को मुसलमानों से खतरा है, और वहीं ये खुद बीजेपी के नेता मुसलमानों के घरों में जाकर वहां जाकर इफ्तार खोलने का काम करते हैं। वो नागपुर जहां पर 100 साल से दंगे नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर भी दंगे करा दिए, और कई दिन से ये चीज जारी थी। अभी पुलिस ने तकरीबन 30 से 40 लोगों को हिरासत में लिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन 30 से 40 लोगों की गिरफ्तारी में कोई नेता का बेटा शामिल था? आप मुझे बता दें, कोई बीजेपी का नेता का बेटा अगर वहां शामिल हो तो आप मुझे उसका नाम कमेंट बॉक्स में बता दें कि कौन सा बीजेपी का नेता वहां पर गिरफ्तार हुआ। कोई बीजेपी का नेता गिरफ्तार नहीं हुआ। अगर कहीं भी हिंसा होती है, अगर उसमें कोई भी मरता है तो वो आम व्यक्ति मरता है, एक गरीब आदमी मरता है, और कोई नहीं मरता। औरंगजेब की कब्र टूट जाए तो आपको क्या दिक्कत है? टूट जाए। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, कब्र तोड़ने की अगर बात है तो सरकार तोड़ेगी ना। अगर सरकार को अगर औरंगजेब से दिक्कत है, कभी प्रधानमंत्री बोले, प्रधानमंत्री प्रस्ताव ला दे, मुख्यमंत्री वहां पर महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, 2-2 3-3 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री चल रहे हैं। मुख्यमंत्री भी चाहते हैं टूटेगी मुख्यमंत्री। अरे भैया, अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं, कोई औरंगजेब की कब्र पाकिस्तान में थोड़ी है कि वहां तक जाना पड़ेगा। औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र में, क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री? और क्यों बीजेपी के नेता मुसलमानों की इफ्तार खोलने जा रहे हैं? और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां शेखों के गले लग रहे हैं, उनकी पप्पियां ले रहे हैं? बताइए ना आप मुझे। तो उससे दिक्कत क्या है आपको? भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको उससे दिक्कत क्या है। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको इस देश में इतनी ही दिक्कत है मुगलों की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां से झंडा फहराते हैं? वो लाल किला किसने बनाया? जो विश्व के 7 अजूबों में जिस ताजमहल को गिना जाता है, वो किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश कौन थे जिन्होंने कुतुब मीनार को बनाया? बताइए ना आप मुझे, आपने क्या बनाया? शौचालय, जिन शौचालय में भी आपने घोटाला कर दिया। आप ये बताइए, आप छोड़ दीजिए औरंगजेब को, बाबर को, अकबर को, सबको साइड हटा दीजिए। आप सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि 14 से लेकर 24 तक आपने क्या बनाया, और गिनाइए अपनी बनाई हुई चीज। आपने तो जो वादे करे, आपके वादे आज तक पूरे नहीं हुए। आपने तो लोगों की जेब पर डकैती डालने का काम किया, खुलेआम लोगों के जेब काटने का आपने काम किया। आप मुझे बताइए ना, एक बात आप मुझे बताइए, अगर इस देश की सरकार ने, सुन लीजिए, पूरे 14 से लेकर 24 तक अगर कुछ कार्य किया होता, निर्माण कार्य किए होते, तो आज चर्चा पूरे दिन टीवी और अखबार पर सिर्फ यही होती कि नरेंद्र मोदी जी ने 14 से लेकर 24 तक इतनी स्मार्ट सिटी बनाई, इतनी बुलेट ट्रेन बनाई, इतने स्कूल बनाए, इतने कॉलेजेस बनाए। ना तो इस देश में स्कूल बने, ना कॉलेजेस बने, और जो पुल बने वो पुल ढह गए। तो किस पे चर्चा करेंगे? घूम फिर के वहीं आ जाते हैं हिंदू मुसलमान। आप पढ़े लिखे हैं ना, सवाल का जवाब नहीं हुआ। जी, आप पढ़े लिखे हैं ना। जी। छावा मूवी में दिखाया गया कि औरंगजेब विलन है। जी। आज पूरा देश 350 साल के बाद उसको विलन बना रही है। जी। आप क्या मानते हो, विलन है हीरो है? मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैंने इतिहास को पढ़ा, और इतिहास ये कहता है कि औरंगजेब की लड़ाई एक हिंदू राजा से जो थी, वो सिर्फ एक राजा की दूसरे राजा से लड़ाई थी। ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं थी। अगर ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की होती तो औरंगजेब की सेना में हिंदू नहीं होते, और
जो सामने जो शिवाजी जो लड़ रहे थे उनकी सेना में मुस्लिम नहीं होते, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो आपको ये बता दूं कि इस देश के अंदर जो शिवाजी का इतिहास है, महाराणा प्रताप का इतिहास है, औरंगजेब का इतिहास है, बाबर का इतिहास है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बात मैं आपको बताया कहता है कि बड़े मंदिर तोड़वाए औरंगजेब ने जो है। उन्होंने तो मस्जिद को भी ढाया है और सबसे पहले गोलकोंडा की मस्जिद को गिराया क्योंकि वहां का नवाब कर देने से मना कर रहा था। तो ये बात औरंगजेब को पता चलती है कि उसने सारा पैसा जो है वो मस्जिद के नीचे गड़ा रखा, उन्होंने मस्जिद को ही ढा दिया। तो मैंने आपको क्या कहा कि एक राजा की लड़ाई दूसरे राजा से थी और राज्यों को हड़पने के लिए, राज्यों को लूटने के लिए, अपनी जो वर्चस्व उसको बढ़ाने के लिए। लेकिन लोग क्यों नहीं जय भारत, वंदे।